नमस्कार दोस्तों, डीएचपी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि डीएचपी न्यूज को सपोर्ट करने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन करें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने और आप तक सही खबरें पहुंचाने का मौका मिलेगा। तो पेश हैं आज के मुख्य समाचार। राज्य में बढ़ी ठंड, 27 नवंबर तक बारिश बर्फबारी के नहीं कोई आसार। राज्य में अब शुष्क ठंड की लहर दौड़ पड़ी है। इस महीने के 21 दिन गुजर जाने के बाद भी अभी तक 90% कम वर्षा हुई है। इस अवधि में 11.4 मिलीमीटर वर्षा होती है, लेकिन मात्र 1.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग की माने तो राज्य में 27 नवंबर तक बारिश और बर्फबारी कोई आसार नहीं है। अपितु इस अवधि में मौसम साफ व शुष्क बना रहेगा, जिससे खुश्क ठंड और बढ़ जाएगी, क्योंकि आगामी 3 से 4 दिनों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 5 डिग्री गिरावट दर्ज की जा सकती है। जानकारी के अनुसार राज्य में ठंड का असर तेजी से बढ़ रहा है। राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान लगातार नीचे गिर रहा है। शुक्रवार को प्रदेश का औसतन न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.5 डिग्री कम रहा, जबकि बीते 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में 0.7 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई, जबकि अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटों में सामान्य से -1.4 डिग्री गिरावट दर्ज की गई। शुक्रवार को अधिकतम तापमान ऊना में 26.6 डिग्री, शिमला में 16.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जनजातीय इलाकों में कई स्थानों पर पारा माइनस में बना हुआ है। लाहौल स्पीति जिला के ताबो में न्यूनतम तापमान -4.6 डिग्री चल रहा है। दुबई एयर शो में भारतीय विमान तेजस क्रैश, हिमाचल का वीर पायलट नमन सयाल शहीद। दुबई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय एयर शो के दौरान भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस शुक्रवार को एक भयावह दुर्घटना का शिकार हो गया। इस विमान हादसे में हिमाचल के पायलट ने राष्ट्र के प्रति सर्वोच्च बलिदान दिया। शहीद पायलट स्क्वाड्रन लीडर नमन सयाल हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के नगरोटा बगवा का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि आसमान में उड़ते तेजस के अचानक नियंत्रण खोने से कुछ ही सेकंड में यह हादसा हो गया, जिसने पूरे देश को शोक में डुबो दिया। प्रदर्शन के दौरान अचानक विमान का नियंत्रण खो जाने से तेज रफ्तार में नीचे की ओर गिरा और देखते ही देखते आग के गोले में तब्दील हो गया। भारतीय वायुसेना ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि विमान के पायलट की मौके पर ही मृत्यु हो गई। इस दुखद घटना ने पूरे भारत को शोक में डुबो दिया, जबकि हिमाचल प्रदेश में मातम का सन्नाटा पसरा हुआ है। दुर्घटना में शहीद हुए पायलट स्क्वाड्रन लीडर नमन सयाल केवल 34 वर्ष के थे और वायुसेना के हैदराबाद केंद्र में सेवाएं दे रहे थे। उनके घर में इस हादसे की सूचना पहुंचते ही कोहराम मच गया। नमन सयाल अपने पीछे 5 वर्षीय बेटी और पत्नी को छोड़ गए हैं, जो स्वयं भी भारतीय वायुसेना में उच्च अधिकारी हैं। नमन के पिता जगन्नाथ सयाल भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हैं और बाद में शिक्षा विभाग में भी कार्यरत रहे। परिवार की 3 पीढ़ियों ने देश की सेवा की है और अब नमन का सर्वोच्च बलिदान पूरे राष्ट्र को गर्व और दुख से भर गया है। सुख की सरकार में एचआरटीसी पेंशनर्स दुखी, 20 दिन बाद भी पेंशन न मिलने से फूटा गुस्सा। हिमाचल प्रदेश की सुखू सरकार एक तरफ जहां अपने 3 वर्ष पूरे होने पर जश्न मना रही है और माननीयों के भत्ते बढ़ाने के फैसले ले रही है, वहीं दूसरी ओर एचआरटीसी के हजारों पेंशनरों को नवंबर का अंत आते आते भी पेंशन तक नहीं मिली है। सरकार के दोहरे रवैये से पेंशनरों में भारी नाराजगी उभर कर सामने आई है, जिसके विरोध में शिमला में एचआरटीसी पेंशनर्स ने जोरदार प्रदर्शन किया। पेंशन न मिलने से नाराज एचआरटीसी पेंशनरों का शुक्रवार को एचआरटीसी मुख्यालय पुराना बस स्टैंड के बाहर एक बार गुस्सा फूट पड़ा। महीने की 20 तारीख बीत जाने के बाद भी पेंशन न मिलने से परेशान पेंशनरों ने धरना प्रदर्शन कर सुखू सरकार और एचआरटीसी प्रबंधन के खिलाफ कड़ा रोष जताया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में पेंशनर जमा हुए और नारेबाजी के साथ अपनी आवाज़ बुलंद की। पेंशनरों ने कहा कि सरकार माननीयों के भत्ते बढ़ाने और अन्य सुविधाओं के लिए बजट का इंतजाम कर लेती है, लेकिन वर्षों तक ड्यूटी निभाकर रिटायर हुए कर्मचारियों को समय पर पेंशन देने के लिए पैसे नहीं हैं। पेंशनरों का कहना है कि पेंशन न मिल पाने से वे गंभीर आर्थिक संकट में फंस चुके हैं। कई पेंशनरों ने बताया कि लंबे समय से मेडिकल बिलों का भुगतान लंबित है, इलाज का खर्च खुद वहन करना पड़ रहा है, जिससे बुजुर्ग पेंशनरों की बचत खत्म हो चुकी है। उनका कहना है कि सरकार बार बार आश्वासन देती है, लेकिन हर महीने पेंशन मिलने में देरी आम हो चुकी है। तेज रफ्तार टैंकर चालक ने कुचल दिया 32 वर्षीय युवक, परिवार ने खो दिया जवान बेटा। हिमाचल प्रदेश की सड़कों पर छोटी सी लापरवाही किसी की जान पर भारी पड़ रही है। हर दिन प्रदेश में कहीं न कहीं सड़क हादसे में जान गंवाने वालों की खबरें रिपोर्ट की जा रही हैं।
ऐसा ही एक मामला अब हिमाचल के सोलन जिला के औद्योगिक क्षेत्र बीबीएमबी से सामने आया। यहाँ एक तेज रफ्तार टैंकर ने एक युवक को बुरी तरह से कुचल दिया, जिससे युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार यह हादसा नालागढ़ के तहत मंझोली में हुआ। यहाँ एक बार फिर तेज रफ्तार एक युवक की जान चली गई। बढ़ते यातायात, भारी वाहनों की आवाजाही और लापरवाह ड्राइविंग के चलते प्रदेश में सड़क सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि गुरुवार देर शाम मंझौली निवासी अजय कुमार उम्र 32 वर्षीय सड़क किनारे पैदल चल रहा था। इस दौरान तेल से भरा एक टैंकर तेज रफ्तार में ओवरटेक करने की कोशिश में गलत दिशा में घुस गया और राहगीर अजय कुमार को जोरदार टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो टक्कर इतनी भीषण थी कि अजय सड़क पर गिरते ही गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके नाक व मुंह से लगातार खून बहने लगा। स्थानीय लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नालागढ़ पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और टैंकर चालक को हिरासत में ले लिया। नहीं शांत हो रहे हिंदू संगठन, बिजली पानी काटने की मांग पर अड़े। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली क्षेत्र में उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब प्रशासन ने मस्जिद में लोगों को नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दी। इलाके में पिछले कई दिनों से चल रहे विवाद और हिंदू संगठनों द्वारा जताए जा रहे विरोध को देखते हुए प्रशासन ने यह कदम उठाया। शुक्रवार सुबह मस्जिद के बाहर पुलिस बल तैनात किया गया और किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। इसके साथ ही प्रशासन ने हिंदू संगठनों को मस्जिद का बिजली पानी काटने और दर्ज एफआईआर वापस लेने का आश्वासन दिया। अब हिंदू संगठनों ने आमरण अनशन खत्म करने का फैसला लिया है, मगर मस्जिद का बिजली पानी कटने और एफआईआर रद्द होने तक क्रमिक अनशन जारी रखने की बात पर अभी तक अड़े हुए हैं। दरअसल पिछले शुक्रवार को स्थानीय महिलाओं और देवभूमि संघर्ष समिति के लोगों ने बाहरी राज्यों के लोगों को अवैध घोषित संजौली मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ने से रोक दिया था। इन लोगों ने बाहरी राज्यों के लोगों को मस्जिद के अंदर नहीं जाने दिया, जिसके चलते कई मुस्लिमों को बिना नमाज पढ़े ही वापस लौटना पड़ा था। हालांकि इस दौरान कुछ लोगों के बीच तीखी बहस भी हुई थी। इसके बाद पुलिस ने 3 महिलाओं सहित 6 लोगों पर धार्मिक भावनाएं आहत करने और माहौल बिगाड़ने के आरोप में एफआईआर दर्ज की थी, जिससे नाराज देवभूमि संघर्ष समिति ने संजौली थाना के बाहर तंबू गाड़कर आमरण अनशन शुरू कर दिया है। लोक सेवा आयोग व चयन आयोग करेगा जॉब ट्रेनी भर्ती। राज्य सरकार ने जॉब ट्रेनी के ग्रुप ए, बी और सी के पदों को भरने को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत ग्रुप ए और ग्रुप बी के सभी पदों को भरने का दायित्व हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को सौंपा गया। साथ ही ग्रुप सी के कुछ ऐसे पद जिनकी सरकारी स्तर पर सिफारिश की जाएगी, उनको लोक सेवा आयोग के स्तर पर भरा जाएगा। इसके अलावा ग्रुप सी के शेष बचे सभी पदों को हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से भरा जाएगा। सचिव कार्मिक की तरफ से इस आशय संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गई। सिरमौर में गौशाला में भीषण आग लगने से 60 मवेशी जिंदा जले, 2 गाय भी झुलसी। सिरमौर जिला के तहत शिलाई विधानसभा क्षेत्र के खाड़ी गांव में देर रात एक व्यक्ति की गौशाला भीषण आग की चपेट में आ गई। हादसे में 60 मवेशी जिंदा जल गए, जबकि 2 गाय बुरी तरह झुलस गई। इस घटना में पशुपालक को करीब 9 लाख रुपए का नुकसान हुआ। प्रभावित व्यक्ति को प्रशासन की तरफ से फौरी राहत प्रदान की गई। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया। यह घटना खाड़ी गांव में लायक राम पुत्र सामी की घर से थोड़ी दूरी पर स्थित 2 गौशालाओं में सामने आई। रात करीब 2 बजे आग लग गई। आग इतनी अधिक फैल गई कि देखते ही देखते पूरी गौशाला आग की चपेट में आ गई। गौशाला के अंदर 35 बकरियों, 20 बकरों और 5 मेमनों की जलकर मौके पर ही मौत हो गई। 2 जर्सी गाय आग में बुरी तरह से झुलसने के कारण अधमरी हालत में पहुंच गई। बकरे और बकरियों की अनुमानित कीमत लगभग 8 लाख और गौशाला की अनुमानित कीमत 1 लाख रुपए आंकी गई है। वहीं फौरी राहत के तौर पर प्रभावित पशुपालक को 10,000 रुपए की फौरी राहत प्रदान की गई है। प्रभावित को आगामी राहत प्रदान करने के लिए लीज केस बनाकर सरकार को भेजा जा रहा है। राज्यपाल बोले, मंत्री कहते हैं चुनाव समय पर होंगे, अधिकारी कहते हैं हालात अनुकूल नहीं, ऐसे में बड़ा कौन। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने पंचायत चुनावों में हो रही देरी और प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर चिंता जताई। शुक्रवार को राजधानी शिमला स्थित एजी ऑफिस में ऑडिट वीक का शुभारंभ करने पहुंचे राज्यपाल ने मीडिया से बातचीत में पंचायत चुनावों में देरी को लेकर सरकार और चुनाव आयोग दोनों को जिम्मेदार ठहराया। राज्यपाल ने कहा कि अगर चुनाव समय पर न हो तो राज्य में अस्थिरता पैदा होती है। पंचायती राज चुनाव करवाना राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग दोनों की संयुक्त जिम्मेदारी है। मंत्री कह रहे हैं कि चुनाव समय से होंगे, जबकि 7 जिलों के डीसी कह रहे हैं कि अभी हालात चुनाव कराने के लिए अनुकूल नहीं है। ये दोनों बयान विरोधाभासी हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए।
अब मंत्री बड़ा है या अधिकारी, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। समय पर पंचायत चुनाव करवाना संवैधानिक व्यवस्था है। राज्य चुनाव आयोग और सरकार को साथ बैठकर स्थिति पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और समयबद्ध चुनाव करवाने चाहिए। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।